नमस्कार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। मैं पंडित जितेंद्र थपलियाल अनंत आप सभी दर्शकों का अपने इस आध्यात्मिक चैनल योगी अनंत में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी माता रानी की कृपा से स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। जो लोग आज पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए उनसे विनम्र निवेदन कि कृपया हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही वीडियो को अपने जानने वालों के साथ शेयर करके आप इस धार्मिक कार्य में हमारा सहयोग कर सकते हैं। आज एक नए विषय के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी अवश्य पसंद आएगी और अवश्य आप इसका लाभ लेकर के स्वयं की कुंडली पर जानकारी देख सकते हैं। आज बात करेंगे एक ऐसे योग की जो उसकी स्थिति के आधार पर शुभ योग या अशुभ योग दोनों तरह का हो सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं इस अद्भुत योग पंचग्रही योग की। पंचग्रही का मतलब होता है 5 ग्रहों के योग से, यानी 5 ग्रहों का जब मिलन बनता है तब उसे पंचग्रही योग कहते हैं। जब कुंडली के किसी भाव में 5 ग्रह एक साथ बैठते हैं तब पंचग्रही योग बनता है, क्योंकि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि पंचग्रही मतलब 5 ग्रहों के योग से बनने वाला योग। ये एक ऐसा योग है जो शुभ या अशुभ दोनों तरह का हो सकता है और होता है। अन्य योग या तो नैसर्गिक रूप से शुभ होते हैं या अशुभ होते हैं, लेकिन एकमात्र यह योग शुभ और अशुभ दोनों तरह का होता है। इस योग का शुभाशुभ होना, इस योग में 5 ग्रहों के संबंध से किसी भाव में बनने वाले योग से और उस ग्रह लगन के अनुसार किन भावों के स्वामी हैं उनके अनुसार इस योग के शुभाशुभ फल देने की स्थिति का पता चलता है। जब 5 ग्रह किसी एक भाव में एक साथ बैठेंगे तो यह योग बनेगा। अब इन 5 ग्रहों के योग में कुछ ऐसे ही ग्रह भी साथ होंगे जिनका नैसर्गिक रूप से संबंध अच्छा नहीं होता, तो कुछ ग्रहों का आपस में बहुत अच्छा संबंध बनता है, आपस में मित्र होते हैं या समभाव लिए होते हैं। मान लो जैसे कुंडली के 10वें भाव में सूर्य ग्रह विराजमान है और उनके साथ चंद्र ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, गुरु ग्रह और शुक्र ग्रह एक साथ बैठे हों तो यह शुभ पंचग्रही योग होगा, क्योंकि यह ग्रह सामान्य रूप से आपस में कोई अशुभ योग नहीं बनाते हैं। सभी आपस में नैसर्गिक रूप से मित्र हैं या समभाव लिए हुए हैं, जिस कारण इन 5 ग्रहों से बनने वाला योग शुभ फल देने वाला होगा। इस योग में सूर्य का सहयोग भी है और सूर्य के बहुत नजदीक या साथ में होने से ग्रह अस्त भी हो जाते हैं। इस कारण यह बात महत्वपूर्ण है कि सूर्य के साथ पंचग्रही योग बनाने वाला कोई भी ग्रह अस्त ना हो, यह शर्त भी जरूरी है। या अशुभ योग में या पीड़ित भाव में पीड़ित कारक ना हो, वरना ऐसी स्थिति में पंचग्रही योग भंग हो जाता है और इस योग के शुभ फल की किसी भी तरह प्राप्ति नहीं होती है। यानी यह सामान्य 5 ग्रहों का युक्ति बन जाएगी, लेकिन शुभ योग नहीं माना जाएगा। यदि ऐसी स्थिति में कोई ग्रह
अस्त नहीं है तो इस योग के बहुत शुभ फल मिलेंगे, क्योंकि ऐसी स्थिति में जैसे चंद्र गुरु आपस में एक साथ वहां बैठे हुए हैं तो गजकेसरी योग का निर्माण होगा। शुक्र बुध एक साथ होने से लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा। चंद्र मंगल एक साथ होने से लक्ष्मी योग का निर्माण होता है। सूर्य बुध से बुध आदित्य योग का निर्माण होता है और सूर्य और गुरु के साथ होने से गुरु आदित्य या जिसे उत्कृष्ट योग भी कहते हैं, इस तरह के शुभ योग बनेंगे। फिर इन ग्रहों का आपस में सामान्य और नैसर्गिक रूप से संबंध भी आपस में, क्योंकि इनके ठीक हैं, इसलिए यह शुभ योग का निर्माण होगा, जो पंचग्रही योग का निर्माण हमने बताया। ऐसी स्थिति वाले पंचग्रही योग के फल हमेशा शुभ होते हैं, कल्याणकारी होते हैं और प्रबल राजयोग संबंधित फल देने वाला यह योग होता है। किंतु अगर हम दूसरी स्थिति में देखें तो मान लो सूर्य के साथ चंद्र, गुरु, शनि और राहु या केतु, ये 5 ग्रह एक साथ किसी भी भाव में बैठकर पंचग्रही योग बनाएं तो ऐसा पंचग्रही योग बहुत अशुभ होगा। कारण, क्योंकि इस पंचग्रही योग में सूर्य या चंद्रमा के साथ राहु या केतु से सूर्य या चंद्रमा को ग्रहण योग लगेगा। शनि और चंद्रमा की युक्ति होने से विष योग बनेगा। गुरु के साथ राहु या केतु होने से गुरु चांडाल योग बनेगा। या चंद्र की जगह अगर मंगल हो तो राहु केतु के कारण वहां पर अंगारक योग होने से यहां अशुभ पंचग्रही योग बनेगा। क्योंकि इस योग में सिर्फ अशुभ योगों का ही निर्माण होगा। साथ ही ऐसा पंचग्रही योग पितृदोष कारक भी होता है, जिस कारण से जीवन में संघर्ष, उन्नति और सफलता में रुकावटें, धन अगर हो तो धन की बर्बादी या धन की कमी जैसी स्थिति बनती है। इसी तरह चंद्र, गुरु, शुक्र, बुध, शनि एक साथ किसी भाव में हो जिसमें शुभ ग्रहों का प्रभाव ज्यादा हो और पाप ग्रहों का प्रभाव कम हो, जैसे चंद्रमा, गुरु, शुक्र, बुध ये शुभ ग्रह हैं और इनके साथ पाप ग्रह शनि अगर अकेला बैठा हुआ है, क्योंकि पाप ग्रह का बल कम है, शुभ ग्रह ज्यादा है, ऐसे पंचग्रही योग भी शुभ फल देने वाले होते हैं, क्योंकि यहां ग्रहों का शुभ प्रभाव ज्यादा है और पाप प्रभाव जो है वो कम है। इसके विपरीत गुरु, सूर्य, शनि, राहु, मंगल या शुक्र, बुध, मंगल, शनि, राहु एक साथ किसी भी भाव में हो तो ऐसा पंचग्रही योग अशुभ होगा, क्योंकि यहां पाप और क्रूर ग्रहों का प्रभाव जो है वो ज्यादा है। जैसे मंगल, शनि, राहु और शुभ ग्रहों में शुक्र, बुध का कम, तो ऐसा पंचग्रही योग भी ज्यादा शुभ नहीं होता है। इसके अलावा इस योग का प्रभाव लगन अनुसार बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह देखना जरूरी होता है कि ये योग किस भाव में बन रहा है और जो ग्रह यह योग बना रहे हैं वो किन भावों के स्वामी हैं, क्योंकि भाव और भावेश का भी यहां पर सूत्र लगेगा। तो इस स्थिति में यदि पंचग्रही योग बनाने वाले ग्रह शुभ भावों के स्वामी हैं तो चाहे नैसर्गिक रूप से भी ग्रहों के बीच संबंध ज्यादा अच्छा ना हो, तब भी शुभ फल देने में संबंध अच्छे ना होने पर भी कुछ कमी के साथ शुभ फल देने में सक्षम होते हैं। इसी तरह पंचग्रही योग में ग्रह शुभ अशुभ दोनों भावपति हो और नैसर्गिक रूप से भी ग्रहों के बीच का संबंध शुभ ना हो, तब यह योग बहुत अशुभ हो जाता है और अशुभ होने के कारण इसका फल शुभ नहीं होता है। जैसे वृषभ लग्न की अगर बात करें
तो वृषभ लग्न की कुंडली में लग्नेश, क्योंकि वृषभ लग्न है तो लग्नेश बनेगा शुक्र, और धनेश और पंचमेश बनेगा बुध, चतुर्थेश बनेगा सूर्य, और भाग्येश और कर्मेश शनि बनेगा, और केंद्रेश मंगल 7 हो तो यह योग शुभ फल देगा, क्योंकि यह पांचों ग्रह केंद्र और त्रिकोण शुभ भावों के स्वामी हैं, जबकि इसमें सूर्य, शनि, मंगल या शनि का संबंध होने से यह योग शुभ नहीं होता, पर फिर भी केंद्र त्रिकोण के स्वामी होने से यह ग्रह शुभ फल संबंध होने पर क्योंकि त्रिकोण और केंद्र के स्वामी है, इसलिए शुभ फल के संबंध होने से शुभ फल देंगे, किंतु कुछ संघर्ष ये अवश्य कराएंगे। इस तरह के से पंचग्रही योग किस स्थिति में, किस भाव में, किन ग्रहों के बीच बन रहा है, यह सब कुंडली की पूरी जांच करने पर ठीक से समझ में जा सकता है, क्योंकि ठीक से समझने के लिए कुंडली का विश्लेषण बहुत जरूरी है। इस तरह के योग के फल का पता कुंडली के अनुसार कुंडली को देखकर ही लगाया जा सकता है। इस योग में कितनी ताकत होती है, यदि शुभ और अनुकूल स्थिति में हो तो व्यक्ति को ये रंक से राजा बना सकता है, और अशुभ स्थिति में हो तो जीवन को बहुत जटिल बना देता है इस तरह का ये योग। क्योंकि ऐसा व्यक्ति अगर किसी का अशुभ पंचग्रही योग बना है तो ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन में चले जाता है, पागलपन वाली स्थिति ऐसे व्यक्ति के जीवन में होती है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है। किंतु शुभाशुभ की जो स्थिति है, योग की जो स्थिति है, वो किस स्थिति, किस परिस्थिति में बन रहा है, वो कुंडली के विश्लेषण के आधार पर ही जान सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आ रही हो तो कृपया, जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक कर शेयर नहीं किया है, तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आप सभी की प्रेरणा पाकर समय समय पर आप लोगों के लिए ज्योतिष से संबंधित ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी ला सकें। अगर आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली में बनने वाले शुभ अशुभ योगों के बारे में जानना चाहते हैं, तो या किस तरह के शुभ ग्रह हैं या कौन से ग्रह आपके लिए कारक हैं, कौन से अकारक हैं, कौन से शुभ हैं, कौन से अशुभ हैं, अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं और उनके सरल उपाय करके या उनसे संबंधित रत्न धारण करना चाहते हैं, और रत्न धारण करके, उनके निमित्त दान करके, उनके उपाय करके अगर आप उन ग्रहों से लाभ लेना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर और ईमेल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप वहां से हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।